हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक हियर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीसी और एडी का क्या मतलब होता है। देखिए, ऐतिहासिक तथ्यों को बताने के लिए जनरली हम एडी और बीसी का प्रयोग करते हैं। आज हम वर्ष 2024 में हैं, तो किसी न किसी वर्ष को तो एक मानना पड़ेगा जहां से शुरुआत होनी चाहिए। तो जो पहला वर्ष है, इस वर्ष को माना गया यीशु के जन्म पर, यानी क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का जन्म ही पहला वर्ष माना गया, पहला साल। और इसके बाद में जो वर्ष आते हैं, यानी आज 2024 तक, इन सब को हम एडी कहते हैं। एडी का फुल फॉर्म होता है एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, इसको हिंदी में कहते हैं प्रभु का वर्ष। प्रभु का वर्ष यानी जीसस क्राइस्ट का वर्ष, या फिर यीशु के जन्म का वर्ष। यानी इनके जन्म के बाद में जो भी वर्ष आ रहे हैं उनको हम एडी नाम से बताते हैं। और इनके जन्म से पहले जो वर्ष हैं, इनको हम बोलते हैं इनके जन्म से पहले का समय। तो इसलिए हम इसको बीसी से लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट इसका मतलब यीशु के जन्म से पहले और यीशु के जन्म के बाद। वर्तमान में इसकी जगह पर एक और जो वर्ड है वो यूज किया जाता है, जो यीशु के जन्म वाला जो समय है, यानी बाद का समय, जिसको हम 1 to 2004 तक लेके आए हैं, इसको कहा जाता है सीई। इसका मतलब कॉमन एरा। कॉमन एरा यानी सामान्य युग, जो 1 से लेकर 2024 तक का चल रहा है। और जीसस क्राइस्ट के पहले, यीशु के जन्म के पहले का जो समय है, इसको कहा जाता है BCE, यानी बिफोर क्राइस्ट कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा यानी सामान्य युग से पहले का समय। जैसे सामान्य युग से 1 साल पहले का समय, 2 साल पहले का समय, 3 वर्ष पहले का समय। जैसे हम बात करें मौर्यन डायनेस्टी की, तो मौर्यन डायनेस्टी सामान्य युग से 300 वर्ष पहले का था। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, 300 BCE। इस तरीके से इसको डिटरमाइन किया जाता है। अब कुछ 1-2 हम और देखते हैं। जैसे IE, इट एस्ट, ये बहुत बार आपको इंग्लिश के अंदर देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इन अदर वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो ही इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ। अब यहां पर इसकी जगह पर आप लिख सकते हो IE, यानी यही सेंटेंस कि वह सच नहीं बोल रहा है। तो इन अदर वर्ड्स, अलग शब्दों में हम इसको क्या कह सकते हैं, ही इज टेलिंग अ लाई। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, वो झूठा है। इसी प्रकार से इजी, ये भी वर्ड आपको बहुत देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेटिया। ये भी लैटिन वर्ड है। हिंदी में इसको कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल। तो IE का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।